हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में भरपूर जुटे हुए होंगे। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर की सीरीज़ के अंदर हम आज फिर से मैथमेटिक्स के पार्ट को लेकर आपके सामने आए हैं। और अगर आपको इस पेपर का पूर्णतः सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी अपडेट्स प्रोवाइड होते रहेंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें दिया है रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन काम छोड़ देता है, रामू शेष काम कितने घंटे में पूरा कर लेगा। तो दोस्तों बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है। इसके अंदर हम रामू ले लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम मोहन ले लेते हैं। ये 10 घंटे में काम कर रहा है, ये 16 घंटे में काम कर रहा है। अगर हम एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 80। 10 का इसमें डिवाइड करेंगे 8 बार जाएगा और 16 का डिवाइड इसमें 5 बार जाएगा। तो आपको पता होगा कि रामू द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य 8 दर्शाएगा और मोहन द्वारा 1 घंटे में किए गए काम को 5 दर्शाएगा। तो अगर हम देखें दोनों ने 2 घंटे तक साथ काम किया, 2 घंटे बाद काम छोड़कर कौन जा रहा है, मोहन काम छोड़कर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि मोहन का 2 दिन का काम इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि ये 2 दिन बाद वैसे भी काम छोड़कर जा रहा है। मोहन 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, सॉरी यहाँ पर दिन नहीं है, यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में घंटे दिया हुआ है तो हम दिन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम घंटे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें बोला है कि 2 आवर के बाद कौन काम छोड़कर चला गया, मोहन काम छोड़कर चला गया। मोहन 1 घंटे में 5 काम करेगा तो 2 घंटे में कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। ये शेष काम जो 70 काम बचा है ये काम कौन करेगा, अकेला रामू करेगा। तो 70 काम रामू करेगा। 1 घंटे में 8 काम करता है तो 8 काम इसमें भाग दे देंगे, 8 8 64। यहाँ से बचेगा कितना, 6 बटे में भाग किसका दे रहे हैं आप, 8 का। ये और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 से ही 3/4 घंटे। ये तो हो गया आपका कुल काम। और आपसे पूछा है कि रामू ने शेष काम कितनी देर में किया, तो इसमें से आप 2 घंटे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर बचेगा 6 से ही 3/4 घंटे। तो शेष काम का जो आंसर है वो 6 से ही 3/4 होगा और कुल काम का अगर समय पूछे तो 8 से ही 3/4 होगा। दोस्तों इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि हम यहाँ पर एलसीएम जो लिया है ये तो हम सेम टू सेम लें, इधर हम रामू ले लें और इधर हम मोहन ले लें। ये 10 आ गया, ये 16 आ गया। एलसीएम जब आपने लिया तो ये 80 आ गया और यहाँ पर 8 आ गया, ये 5 आ गया। ये काम तो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन इसने बोला है कि रामू प्लस मोहन दोनों 2 घंटे तक साथ काम किए थे। 1 घंटे अगर दोनों को साथ काम कराएं तो ये कितना काम करते हैं, 13 काम करते हैं। तो 2 घंटे में कितना काम करेंगे, डबल काम करेंगे, कितना काम कर लेंगे, 26 काम। तो अगर 80 में से हम 26 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो शेष काम रहेगा दोस्तों वो कितना रहेगा, हमारे पास शेष काम रहेगा 54। और ये 54 काम को अब अकेला कौन करेगा, इस 54 काम को अकेला रामू करेगा। रामू 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 8। तो 8 काम इसमें भाग दे देंगे। 8 का जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 8 × 48। शेषफल बचेगा 6 बटे में 8। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 6 से ही 3/4। ये हमारा डायरेक्टली शेष काम का आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है दोस्तों 20 लीटर और 30 लीटर के 2 कंटेनरों में दूध तथा पानी का अनुपात 3:7 तथा 7:5 है। यदि दोनों कंटेनरों को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले जो तरीका होगा वहाँ पर हम लिख देते हैं कि दूध तथा पानी का अनुपात मतलब मिल्क तथा वाटर का जो रेशियो है वो हमें दिया है, मिल्क तथा वाटर का जो रेशियो है वो हमें दिया है 3:7 पहले वाले कंटेनर के अंदर, और दूसरे कंटेनर के अंदर हमें जो दिया है वो दिया है 7:5। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो इससे जो राशि हमें प्राप्त होती है वो 10 प्राप्त होती है, जबकि यहाँ पर पहले वाले कंटेनर की मात्रा कितनी बोली है, डबल बोली है। तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से आप जब इसको जोड़ेंगे तो इसकी मात्रा हमें 12 मिलेगी और यहाँ पर दूसरे वाले कंटेनर के अंदर जो मात्रा है वो 36 बोली है। तो 12 × 3 करने पर 36 होगी। तो इसको भी 3 से और इसको भी 3 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो पहले वाले कंटेनर के अंदर दूध की मात्रा 6, दूसरे वाले के अंदर 7×3 = 21, पहले वाले कंटेनर के अंदर पानी की मात्रा 14 और दूसरे वाले कंटेनर के अंदर पानी की मात्रा 15 हो जाएगी। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे और तीसरे पात्र में जब हम मिलाएंगे तो दूध की मात्रा 6 यहाँ से और 21 यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी कितनी, 27। और इसी प्रकार से 14 और 15 को जब आप जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगी 29। तो हमारा जो रेशियो है वो हो जाएगा 27:29। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो सेकंड मेथड दोस्तों इसके लिए हो सकता है। सेकंड मेथड के अंदर हम करेंगे कि
20 लीटर जो है इसको हम 3:7 के अंदर तोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि 3 और 7 10 होता है, तो 10 का मान 20 हो गया, तो 1 का मान 2 होगा, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 6, और दूसरे के अंदर यहाँ पर 7 का मान हो जाएगा कितना 14। इसी प्रकार से अगर हम 36 को देखें तो यहाँ पर 7 और 5 12 है, 12 का मान अगर 36 है तो 1 का मान हम कह सकते हैं कितना होगा 3, तो 1 का मान 3 होगा। तो जो रेशो दिया है 7:5, तो 7:5 को अगर हम देखें तो 7 की वैल्यू 1 का मान 3 है तो 7 की वैल्यू 21 हो जाएगी, और 5 की वैल्यू 15 हो जाएगी। अगर हम देखें ये मिल्क है और ये वाटर है, इसी प्रकार से ये यहाँ पर ये वाली मात्रा मिल्क को रिप्रेजेंट करती है और ये वाली मात्रा वाटर को रिप्रेजेंट करती है। तो मिल्क वाली तो आपस में जुड़ जाएगी, तो 21 और 6 आपस में ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे दोस्तों 27, और वाटर वाली मात्रा 14 और 15 आपस में ऐड हो जाएगी। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 14 और 15 को, तो ये वाली जो मात्रा है वो हमारी 14 और 15 ऐड होकर कितना आ जाएगा 29। तो इस प्रकार से हम दूसरे तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दोस्तों में दिया है, हर्षी ने स्टोर से एक नई स्वेटर खरीदी जब वे 40% की छूट दे रहे थे। यदि स्वेटर का अंकित मूल्य इतने रुपए है तो हर्षी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया है। मतलब हमें यहाँ पर हर्षी का विक्रय मूल्य प्राप्त करना है। अगर हम देखें 40% का डिस्काउंट बोला है तो 40% को दोस्तों हम लिख सकते हैं 2/5। इसमें 5 हमें अंकित मूल्य को रिप्रेजेंट करेगा और 2 हमें डिस्काउंट या छूट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम कह रहे हैं कि 5 अंकित मूल्य को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमें स्वेटर का अंकित मूल्य 2999 रुपये दिया है, मतलब 5 की वैल्यू 2999 दी है और 1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 2999/5। हमसे पूछा है कि हर्षी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया, मतलब वो चाहता है कि हम विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हम देखेंगे कि 5 रुपये अंकित मूल्य की चीज़ 2 की दे दी है, उस पर छूट, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमें 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब हम 3 से गुणा कर दें। तो पहले गुणा करेंगे 9 × 27, 7 9 × 27 और 2 हो जाएगा कितना 9 × 27 का 7 यहाँ लिख दिया, 2 बच गया, 9 × 27 और 2 29, 2 फिर बच गया, 9 × 27 और 2 29, 2 बच गया, और 3 दूनी 6 और 2 8। इसमें हम 5 का भाग देंगे तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं 5 एकम 5 3 39, 5 7 35, 4 49, 5 9 45, 4 47 हो जाएगा, और 5 9 45 हमारे पास फिर से 2 बचेगा, 5 चौक 20। इसके बाद में हम 0 लगा सकते हैं, तो 1799.40 रुपये यहाँ पर उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें यहाँ एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियाँ 475 रुपये प्रत्येक में बेची। एक पर उसे 25% का लाभ, दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। यदि दोनों कुर्सियों को 575 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करें। तो अगर हम फर्स्ट वाली कुर्सी की बात करें तो यहाँ पर उसने 25% लाभ की बात की है, तो 25% लाभ का मतलब होता है 1/4, 4 क्रय मूल्य हो गया। और अगर हम 1 का लाभ कमाएंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों कितना 5, और अगर 5 विक्रय मूल्य है, ये 5 किसको दर्शा रहा है विक्रय मूल्य को, यहाँ विक्रय मूल्य कितना दिया है 475, तो हम कह सकते हैं 5 की वैल्यू 475 होगी। तो 1 का मान कितना होगा, 5 का भाग देंगे, 5 9 45, 2 बचेगा, 5 25। हमसे क्रय मूल्य पूछा है तो 4 × 95 कर देंगे, और 4 × 95 5 चौक 20, 2 9 चौक 36 और 2 38, 380 रुपये पहली वस्तु का, पहली कुर्सी का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम दूसरी कुर्सी के लिए क्रय मूल्य कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें बोला है 20% की हानि बोली है। 20% की हानि जो है वो होती है कितनी 1/5, 5 जिसमें क्रय मूल्य होगा, 1 हानि को रिप्रेजेंट करेगा लॉस को, और विक्रय मूल्य जो है वो हमारा हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 4, और 4 का मान हमें दिया है 475, तो 1 का मान हम निकालेंगे और 1 का मान हो जाएगा 475/4, और हमसे क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य हम कैलकुलेट करेंगे। क्रय मूल्य आ जाएगा 5 की वैल्यू 5 × 475/4। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा जो क्रय मूल्य आएगा ये आएगा दोस्तों 593.75। तो हमारे पास पहली कुर्सी का क्रय मूल्य आ गया 380 और दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य आ गया 593.75। अगर हम इन दोनों कुर्सियों का कुल क्रय मूल्य देखें तो ये कुल क्रय मूल्य आ जाता है हमारा 973.75 रुपये। ये हमारा दोनों को इनको जोड़ने पर कुल क्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि यदि प्रत्येक को 575 में बेचा जाता तो ये दोनों का कुल क्रय मूल्य हो गया। अगर हम देखें दोनों प्रत्येक को 575 में बेचेगा तो 2 वस्तुओं पर या 2 कुर्सियों पर कुल जो रुपए प्राप्त होंगे वो हो जाएंगे 1150 रुपये। ये इसका हो जाएगा विक्रय मूल्य।
तो अगर हम यहाँ पर देखें इतने रुपए की चीज़ इतने में बेची गई, 1150 में बेची गई, तो लाभ हो रहा है, और जो लाभ होगा वो कितने रुपए का होगा, आप जब डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे इसका और इसका, ये आ जाएगा 176.25 रुपये का। और लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ परसेंट कैलकुलेट करते हैं लाभ बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आ जाएगा 973.75 गुणा में 100। जब आप इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो पॉइंट के बाद पॉइंट कट गई, इसको 25 से कैंसिल आउट करके जब सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 18.1 लगभग, जिसको हम ऑलमोस्ट वैल्यू लिख सकते हैं कितनी, 18%, जो ऑप्शन नंबर 4 में आपको दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है दोस्तों, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती तो कार समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या होगा। तो यहाँ पर हमसे समय का रिलेशन पूछा है दोस्तों। हमने चाल और समय में संबंध पढ़ा है कि चाल जो है वो, चाल और समय में जो संबंध होता है वो उल्टा संबंध होता है। कैसा संबंध होता है इनका, उल्टा संबंध होता है। उल्टा संबंध मतलब इनका अनुपात एक दूसरे का क्या होगा, अनुपात एक दूसरे के क्या होंगे, उल्टे होंगे। अगर हम चाल का अनुपात निकालें तो चाल का जो अनुपात है वो कुछ इस प्रकार से होगा, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में चाल का अनुपात। पहली स्थिति में चाल कितनी है, पहली स्थिति में चाल दी आपको 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी स्थिति में जो चाल है वो बोली 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें। तो आप 27 किलोमीटर प्रति घंटा जब यहाँ से कम करेंगे तो चाल आ जाएगी 81। अगर हम अनुपात निकालें 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यहाँ से 9 नम 81, 3 से और काटोगे तो आपकी चाल का अनुपात आ जाएगा 4:3। अगर हम समय का अनुपात लिखें तो समय का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा 3:4। पहले जो समय ले रहा था 108 चाल के केस में, तो समय यहाँ 3 घंटे दिया है, तो 3 की वैल्यू 3 घंटे दी है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 घंटे हो जाएगी। और यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू की। 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना शुरू किया। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चोर जो है वो 30 मिनट में कुछ दूरी तय कर लेगा। चोर की जो चाल है, चोर की चाल वो हमें दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम कह सकते हैं कि चोर 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी जाएगा, लेकिन चोर कितनी देर तक भागा है, 30 मिनट। 30 मिनट में जो दूरी तय करेगा चोर वो कितनी हो जाएगी, 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी, तो 30 मिनट में आधी दूरी तय करेगा, मतलब 30 किलोमीटर दूर चला जाएगा। तो दूरी कितनी हो जाएगी चोर तथा पुलिस के मध्य आधे घंटे के बाद, 30 किलोमीटर की दूरी। अगर हम बात करें सापेक्ष चाल की, तो चोर और पुलिस दोनों ही भाग रहे हैं और एक दिशा में भाग रहे हैं, तो एक दिशा में सापेक्ष चाल जो होती है दोस्तों वो घट जाती है। अगर हम पुलिस की चाल की बात करें तो पुलिस की चाल हमें 80 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, और चोर की चाल ऊपर हम पहले देख चुके 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल जो है, सापेक्ष चाल जो है वो हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम बात करें समय की, तो समय कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर सापेक्ष चाल, दूरी बराबर सापेक्ष चाल गुणा में समय। अगर हम इसको अप्लाई करें तो हमारे पास जो दूरी है वो हमारे पास दोनों के मध्य कितने किलोमीटर की दूरी है, 30 किलोमीटर की दूरी है, और सापेक्ष चाल जो है वो हमारे पास है 20 किलोमीटर पर आवर, और 20 किलोमीटर पर आवर हमारे पास सापेक्ष चाल है, गुणा में समय हमें कैलकुलेट करना है t। तो t कैलकुलेट करने के लिए 30 में 20 का क्या दे देंगे, हम भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 में 2 का भाग देंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो 1.5 घंटे या 3/2 घंटे भी हम लिख सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें कहता है कि राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो दोस्तों औसत चाल या एवरेज स्पीड की हमने क्या ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, 2xy/x + y। तो इसके अंदर हम सारी वैल्यू रख देंगे। x जो है वो पहली चाल हो जाएगी, y जो है वो दूसरी चाल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 समान दूरियों के लिए बात की है, तो 2 समान दूरियों के लिए हम औसत चाल का ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, 24 में हम 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 × 3 = 21 पॉइंट, फिर 3 बचेगा, 7 × 4 = 28, फिर 2 बचेगा, 7 दूनी 7 × 3 = 21, मतलब 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा। अगर हम पॉइंट के बाद 3 अंकों तक लेते हैं तो लगभग ये 3.42 कह सकते हैं, 3.43 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी। इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं कि हम 4 और 3 दोनों चाल का क्या ले लें, लघुत्तम ले लें। कितना आ जाएगा, 12। 4 का भाग इधर देंगे 3 बार, 3 का भाग इधर देंगे 4 बार, इन 3 और 4 को जोड़कर इसमें 7 का भाग दे दो। और यहाँ पर अगर 2 चालों के लिए बात की है, 2 समान दूरियां अलग अलग चाल से तय की है, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे। अगर 3 होती तो यहाँ पर हम 3 से गुणा करते, तो हमारा आ जाएगा 12 दूनी 24, और 24 में 7 देने पर वापस आपकी यही चाल आ जाएगी, 3.43
किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से हमें दिया है, रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। पहली कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अंतिम भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करो। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे चाल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं औसत चाल से यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 समान दूरियों के लिए एक तो आप औसत चाल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 3xyz अपॉन में xy प्लस में yz प्लस में zx। इस फॉर्मूले के अंदर आप सारी की सारी वैल्यूज रख देंगे। x की वैल्यू 30 हो जाएगी, y की वैल्यू 40 हो जाएगी और z की वैल्यू 50 हो जाएगी और कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं एक और तरीके से आपको इसको करके बताता हूँ कि हम 40, 30 और 50 तीनों चालों को यहाँ पर लिख लें और सबका क्या ले लें, हम एलसीएम ले लें। सबका अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 600। अगर हम 30 का भाग 600 में देंगे तो ये हमारा जो डिवाइड है वो जाएगा कितनी बार, 20 बार जाएगा। अगर हम 40 का भाग इसके अंदर देंगे तो ये भाग जाएगा 15 बार। अगर हम 50 का भाग इसके अंदर देंगे तो ये जाएगा 50 बार। अब आप 20, 15 और 12 सबको जोड़ लेंगे तो 20 और 15 हो जाएगा 35, में 12 जोड़ेंगे तो 47। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 3 समान दूरियों में 3 चाल दे रखी हो तो आप किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में 2 समान चाल दे रखी थी तो हमने 2 से गुणा किया था, तो 6 3 1800 हो जाएगा। और 1800 में हम कितने का भाग देंगे, 47 का भाग देंगे। तो 1800 में 47 का भाग देंगे, 47 का पाड़ा हम बोलेंगे 3 बार, तो 47 गुणा 3 आप करेंगे तो दोस्तों आपके पास आ जाएगा 50 3 150 होता है। हम 3 बार में 9 कम कर देंगे तो 150 में से 9 कम करेंगे 141, मतलब 180 में से 141 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 39। आगे 0 लिखोगे आ जाएगा 390। तो 47 का पाड़ा मतलब लगभग 50 का पाड़ा हम कितनी बार बोलें कि हम यहाँ पर पहुँच जाएं, 390 पर पहुँच जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पर 8 बार पाड़ा बोलेंगे और 8 बार 38 आ गया। देखो इसमें तो 35 दिया है, इसमें 38 दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो 38 से ही 14/47 इसका आंसर आ जाएगा। हमारी एक नज़र ऑप्शन के ऊपर भी बनी रहनी चाहिए ताकि हम टाइम को बचा सके। पूरा सोल्व करना ही हमारा मकसद नहीं होगा दोस्तों, हमें टाइम यहाँ पर सेविंग करना होगा। तो हमने जैसे ही देखा कि 3 के बाद 8, इसमें 3 के बाद 5, तो हमने ऑप्शन नंबर 4 को डायरेक्ट टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए एक कार्य को 8 दिन में और बी उसे 24 दिन में कर सकता है। तो ए 8 दिन में करता है और बी करता है कितने दिन में, 24 दिन में। वे एक साथ शुरू काम करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो दोनों का हम लेंगे एलसीएम। यहाँ पर 8 का भाग देंगे 3, 24 का भाग देंगे 1 और दोनों ने 7 काम किया और कार्य समाप्त होने से पहले। अगर आपको पहले दिखाई देता है तो आपको काम को जोड़ देना है। कितने दिन का काम, 4 दिन का काम। 4 दिन का काम आप जोड़ देंगे। किसका 4 दिन का काम जोड़ देंगे, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है तो ए का 4 दिन का काम जोड़ देंगे। एक दिन में 3 काम करता है तो 4 दिन में कितना काम करता होगा, 4 3 12 काम हम इसमें जोड़ देंगे, कुल काम हो जाएगा 36। तो पूछा है कि संपूर्ण कार्य को पूरा करने में ए तथा बी को कितना समय लगेगा। तो 36 काम ए और बी मिलकर करेंगे। तो एक दिन में ए और बी 3 और 1 4 काम करेंगे। 4 काम इसमें भाग दे देंगे, 36 में 4 का भाग देंगे तो 9 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में इतने से घटकर इतना हो जाता है। तो वस्तु के मूल्य में मूल्यह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करें। ये 2 साल में इतना % से इतना % हो गया तो वार्षिक कितने % की कमी हुई है, हमें ये पता करना है। तो हमें क्या करना है, 1800 से 14,580 यहाँ पर जो कमी हो रही है वो कितने की हो रही है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम 18,000 और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3420। कितना आ जाएगा दोस्तों, 3420 आ जाएगा। और 3420 को अगर हम इसके अंदर ऐड करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि 80 और 20 100 हो जाएगा, 400 500 900 हो जाएगा और आपका 14 और 3 पूरा 18,000 बना लेगा। मतलब डिफरेंस एकदम सही है। बटे में हम लिखेंगे 18,000, गुणा में लिखेंगे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। हम अगर इसको 9 से काटें तो देखो आप देख पा रहे होंगे 4 3 7 2 9 और यहाँ पर भी 9, तो 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 से इसको काटेंगे 9 3 27, कितना बचेगा आपके पास, 9 3 27, ये बचेगा आपका 72 और 7 बचेगा, 7 के आगे 2 लिखोगे 72, तो ये आपका आ जाएगा 38%। कितना आ जाएगा दोस्तों, 38%। तो मूल्य में जो है वो कमी कितने की हो रही है, 38 बटे में 2, ये बटे में 2 भी है, 38 बटे में 2 तो ये आ जाएगा 19%। आप देख पा रहे होंगे कि किस परसेंटेज के साथ 2 बार हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें कि 2 साल के लिए हम मूल्यह्रास देखें 19% आ जाए। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा x + y प्लस में xy/100।
अगर हम 10% की कमी की बात करें तो हम लिखेंगे -10 -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 गुणा 10 बटे में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल करें, 1 0 से 1 0, यहाँ से हमारे पास आया माइनस का 20 और यहाँ से आएगा प्लस का 1, तो कुल कमी कितनी होगी? 19% की कमी होगी और यहाँ भी 19% की। तो ऑप्शन नंबर 3 को हम क्या कह देंगे? राइट आंसर हम यहाँ पर कह देंगे। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप एक और तरीके से भी यहाँ पर कर सकते हैं। एक और तरीके से करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आपने 18,000 को लिख लिया और यहाँ पर आपने लिख लिया 14,580 को। अगर आप इसका अनुपात निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। आपने इसको 2 से काटा तो ये 900 हो जाएगा, ये 2 से काटने पर ये 729 हो जाएगा। जब 9 से काटेंगे ये 100 हो जाएगा और ये 9 से काटेंगे 9 8 72, 9 9 81। अब आपको कितने साल के लिए बोला है? 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए आप याद रखेंगे दोनों तरफ आपको क्या करना है? वर्गमूल। अगर 3 साल दिया हो तो घनमूल करेंगे। 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा और 81 का कितना हो जाएगा? 9। तो 10 से 9 कितने की कमी हुई? 1 की। किस पर हो रही है? 10 पर। गुणा में 100 करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी और आपकी वार्षिक जो ह्रास है वो आ जाएगा 10% का। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये दूसरा तरीका हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने का। अगले क्वेश्चन के अंदर दोस्तों तृतीयानुपाती की बात की है। तो तृतीयानुपाती जब भी हम निकालते हैं तो तृतीयानुपाती नहीं होता, वास्तव में चतुर्थानुपाती होता है। तो इस खेल के अंदर हमें करना क्या होता है? तृतीयानुपाती का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है कि तृतीयानुपाती निकालने के लिए हम इस संख्या को a मानेंगे, इसको b मानेंगे और तृतीयानुपाती होता है b² a। तो हम लिखेंगे 36 का स्क्वायर मतलब 36 गुणा 36 बटे में a कितना हो जाएगा? 24। तो 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 2 से काटेंगे कितनी बार? 18, 12 18 तिये 54, हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें दो शंकुओं के आयतन का अनुपात दिया है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, उनकी ऊंचाई का अनुपात पूछा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें दो शंकुओं के आयतन की, तो आयतन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा V1/V2। आयतन जो है वो होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन में 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। अगर हम देखें 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। V1/V2 का जो अनुपात है वो दिया है 3/2। त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 3/4 का होल स्क्वायर, इनका स्क्वायर हो जाएगा दोनों का। और H1 H2 का अनुपात आपसे पूछा है, तो H1 H2 का अनुपात निकालना है। तो ये संख्या इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो हमारे पास 3/2 तो ऐसे ही रहेगा, ये इधर जाएगा तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यहाँ पर हम लिख देते हैं 16, 4 का स्क्वायर इधर जाएगा ऊपर और नीचे 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। ये हो जाएगा आपका H1 और H2 का स्क्वायर। अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 से काटेंगे तो ये 8 बार, हमारा H1 H2 आ जाएगा 8/3, जिसको हम लिख सकते हैं 8:3। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें बोला है 5,750 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज वाले ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो दोस्तों अगर हमारी दर वार्षिक होगी तो हमारी ब्याज की दर 16% काम में आएगी 1 साल के लिए। अगर हमारी दर, ये तो हम बात कर रहे हैं किसकी? ये बात कर रहे हैं हम वार्षिक के लिए। अगर हम बात करें अर्धवार्षिक के लिए दर, तो अर्धवार्षिक के लिए दर ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? जो R काम में लेंगे वो 16 की आधी हो जाएगी 8%, ये आधे साल की दर हो गई। लेकिन अगर हम पूरे 1 साल की बात करें, 1 ईयर की बात करें, तो 8% की ब्याज की दर हमें 2 बार मिलेगी। और अगर हम कुल दर निकालेंगे तो एक तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं 2R R स्क्वायर, R की वैल्यू हो गई 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 64। लाइन की जगह हम दशमलव का प्रयोग करेंगे और 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। तो हमें अर्धवार्षिक के रूप से 1 साल की जब हम कुल दर निकालेंगे, ये कुल दर आ गई हमारी 1 साल के अर्धवार्षिक के हिसाब से 16.64 और वार्षिक के हिसाब से 16 थी, तो इनका अंतर आ जाएगा दोस्तों 0.64%। अगर 0.64% हमें अंतर निकालना है ब्याज का, तो हम किसका निकाल देंगे? 5750 का 0.64% निकालेंगे। परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 लगेगा, पॉइंट हटेगा तो 2 0 और लग जाएंगे नीचे। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। आप जब इनको गुणा करेंगे तो इनको गुणा करने पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 चौक 20। आप इनको जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36,800। और नीचे कितनी जीरो हैं आपके पास? नीचे 3 जीरो हैं। तो आप क्या करेंगे? 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, या फिर हम कहें 3 अंकों के बाद हम दशमलव यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 36.80 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमें सरलीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे, मीडियम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। जब हम मीडियम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो हम यहाँ से देखेंगे कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस का साइन हो जाएगा और ये यहाँ से रहेगा -2। तो -2 प्लस 2/7। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो इसके बटे में 1 लिखेंगे और एलसीएम लेने पर हमारे पास आ जाएगा 7। 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 दूनी -14। 7 में 7 का भाग 1 बार देंगे, यहाँ से आ जाएगा +2। तो हमारे पास वैल्यू बचेगी -12/7।
यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू जो है ये हमने सोल्व कर ली 12/7। ये 12/7 जो है वो गुणा होगा किससे, -4/5 से गुणा होगा -12/7। तो जैसे हम देखेंगे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा दोस्तों प्लस, और 12 चौक 48 बटे में 7 पंजू 35। उसके बाद हम देख पा रहे हैं इसके जस्ट बाहर जो साइन दिया हुआ है वो बाहर की तरफ जो साइन दिया है वो भाग का साइन दिया है। तो हम पहले इस वाले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। इस ब्रैकेट को जब हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, -4/7 तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो भाग है ये गुणा में सोल्व हो जाएगा और ये उल्टा होकर हो जाएगा 12/1। तो ये जो वैल्यू रिजल्ट देगी वो देगी हमें 12 चौक 48 बटे में 7, माइनस के 48/7 ये वैल्यू हो जाएगी -48/7। ये वाली वैल्यू तो हमने यहाँ पर डिनोट कर दी है। और ये जो भाग का साइन था, ये वाला जो भाग का साइन था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है गुणा में, और इससे पीछे की ये जो कंप्लीट वैल्यू है इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है प्लस के 48/35, जो उल्टा होकर के हमारे पास हो जाएगा 35/48। अगर हम कैंसिल आउट करेंगे 48 से 48 कट जाएगा, और 7 से हम 35 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ये माइनस का साइन है, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, और ये 5 एकम 5, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा माइनस का 5। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है 28 के वर्ग को सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों से पूर्णतः विभाजित कर सकती है, परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें 28 के वर्ग को उस संख्या से भाग देना है जो 42 और 56 दोनों को, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को भाग दे सके। मतलब 42 और 56 का हमें क्या लेना है, HCF निकालना है। अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो 42 और 56 का जो HCF है वो हो जाएगा 14, क्योंकि 14 का भाग 42 में भी जाता है, 14 × 42 = 56। तो हमें यहाँ पर 28 के स्क्वायर में कितने का भाग देने को कहा है, 14 का भाग देने को कहा है। मतलब 28 × 28 बटे में 14, 14 को 28 से काटेंगे 2 बार, 28 दूनी 56 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमें दिया है द कर्व्ड सरफेस एरिया द CSA ऑफ ए स्फीयर इज इतना 1386, द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। हमसे वॉल्यूम पूछा है। तो दोस्तों वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें CSA ऑफ स्फीयर दिया है। स्फीयर मतलब होता है गोला, गोले का हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, गोले का हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है। तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², और गोले का क्षेत्रफल हमें दिया है 1386। 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 गुणा में r का स्क्वायर। अगर हम यहाँ से देखें तो 11 दूनी 22, इसको 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 6 बचेगा, 11 छक्की 66। अगर हम 4 से इसको काटें तो 4 से ये कंप्लीट तो नहीं कटेगा, 2 से काट सकते हैं, 2 छक्की 12, 2 तिया 6, और यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो हम देखेंगे कि r² की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 63 × 7 बटे में 2 दूनी 4। यहाँ पर भी 2 बचा था, यहाँ पर भी 2 बचा था, ये हो गया बराबर r² के। तो अगर हम r निकालें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको ऊपर 7 × 7 × 9 बटे में 4, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट। तो 2 7 में से 1 7 आ जाएगा बाहर, 9 में से आ जाएगा 3 बाहर, और 4 में से आ जाएगा 2 बाहर। तो हम कह सकते हैं 21/2 जो है वो त्रिज्या r की वैल्यू हो जाएगी। अब हमसे पूछा है, हमसे आयतन पूछा है, आयतन पूछा है गोले का। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों 4/3πr³। तो 4/3πr³ कितना होगा, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू हो जाएगी 21/2 गुणा में 21/2 गुणा में 21/2। अगर हम देखें यहाँ पर 4 से ये 2 कट जाएंगे, और 2 दूनी 2 से काटेंगे 11 बार, ये वाला 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम 3 से काटेंगे तो ये 7 बार कटेगा, और ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये दोनों 21। अभी हमारे पास रिजल्ट बचे 11 × 21 × 21, 21 की वैल्यू हो जाएगी 441, और इसको हमें करना है किससे गुणा, 11 से। तो आपने किसी भी संख्या को 11 से गुणा करने की ट्रिक पढ़ी होगी। इकाई का स्थान पर आने वाला अंक ऐसे ही, फिर 4 और 1 को जोड़कर हम लिख देंगे 5, फिर 4 और 4 लिख देंगे 8, और फिर हम लास्ट में लिख देंगे 4। तो 4851 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया हुआ है डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। यह बताए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करेगा। तो दोस्तों ये आपको काफ़ी बार पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका है, आपने वीडियोज़ में भी देखा होगा। लाभ हानि की जो वीडियोज़ चैनल पर डली हुई है उसमें आपको ये रिलेशन लिखवाया हुआ है डायरेक्टली, 100 माइनस डिस्काउंट % और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर यहाँ पर प्रॉफिट होगा तो प्लस का साइन लेंगे, लॉस होगा तो माइनस का साइन लेंगे। डिस्काउंट कितना बोला है दोस्तों, 20%। तो 100 में से हम क्या करेंगे, 20 को घटा देंगे,
इधर लाभ चाहता है इसको 10%, तो प्लस 10 कर देंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 80 और ये हो जाएगा 110। तो हमारा क्रय मूल्य आ गया 80, अंकित मूल्य आ गया 110। कितना बढ़ाकर अंकित किया? 30 बढ़ाया। किस पर बढ़ाया दोस्तों? 30, 80 पर गुणा में 100। 0 से 0 कट जाएगा। 1/8 आपको परसेंटेज में याद कराया था जब आप चैनल पर डाली गई वीडियोस में परसेंटेज का बेसिक वाला वीडियो देखेंगे, उसमें आपको लिखवाया हुआ है कि 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। तो यहाँ पर दोस्तों 3/8 है, मतलब इधर भी क्या कर दिया आपने 3 से गुणा और इधर भी 3 से गुणा कर दिया। 12 3 36 और आधा 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 3 बार में 1.5 हो जाएगा, तो 36 और 1.5 हो जाएगा 37.5%। तो आपका जो मूल्य है वो 37.5% बढ़ाकर अंकित करेगा, तो 37.5। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया है दोस्तों, एक मेज का अंकित मूल्य इतना है और इसको 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। अगर इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% की छूट की पेशकश की जाती है तो मेज के लिए नगद मूल्य कितना होगा? तो दोस्तों अगर हम देखें तो हमें 3 क्रमिक छूट दी है, 20%, 10% और 5%। अगर हम चाहे तो टोटल डिस्काउंट भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो हम चाहे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 20% होता है 1/5, तो हम लिखेंगे इसको 5 से 4। 10% होता है 1/10, इसको हम लिखेंगे 10 से 9। और 5% होता है 1/20, तो इसको हम लिखेंगे 20 से 19। अगर हम इधर देखें तो इधर ये गुणा करने पर आ जाएगा 20 पंजू 100, 100 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। इधर जो आएगा वो आएगा गुणा करने पर 9 चौक 36, 36 गुणा 19 करेंगे तो 19 की 114, 11 हो जाएगा। 19 दिए 57, 57 और 58 और 68, 684। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे 1000 की वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है 300, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.3। जब 1 की वैल्यू 0.3 होगी तो 684 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 0.3 को इससे गुणा कर देंगे, तो 4 3 12, हासिल आ जाएगी आपकी 1, 8 3 24 और 1 25, हासिल 2, 6 3 18 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 20, और 1 के बाद लग जाएगी दशमलव, तो 205.20। ये वाला ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको चुनाव वाला क्वेश्चन दिया है। चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ए तथा बी। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ। यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो बी को कितने मत प्राप्त हुए? तो दोस्तों डाले गए मतों का 60% ए ले गया है, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि 90,000 गुणा 70% मतदान हुआ, तो इसका 70% मतदान, इसको 70% को हम 7/10 भी लिख सकते हैं। और किसको मिले? ये ए को मिले कितने? 60%। तो बी को कितने मिले? डाले गए वोट का अगर 60% ए ले गया तो बी को कितना मिलेगा? 40% मिलेगा। तो हम यहाँ पर 90,000 तो किसको दर्शा रहा है? कुल वोटों की संख्या को। 70% वोट डाले गए थे, तो 70% में डाले गए वोट का 60% तो कौन ले गया? ए ले गया। तो बी के हिस्से में कितने बचेंगे दोस्तों? 40% बचेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुल परसेंटेज हमेशा किसी भी चीज़ का कितना होता है? 100%। तो डाले गए वोट का 60% ये ले गया, तो 40% बी के खाते में जाएगा। और बी के वोट पूछे हैं तो हम यहाँ पर 60 नहीं, कितना निकालेंगे? 40 निकालेंगे। तो हम देखें यहाँ पर 4 0 से ये 4 0 कट जाएंगी, और अगर हम गुणा करेंगे तो देखें 7 चौक 28 और ये 2 0 इसके पीछे आ जाएंगे, और गुणा में कितना हो जाएगा? 9। तो 2 0 ऐसे कैसे? 9 8 72, 7 9 दूनी 18 और 7 हो जाएगा 25। तो 25,200 वोट किसको मिलेंगे? बी को प्राप्त होंगे। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत 92 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 96.5 रुपये प्रति लीटर हो जाती है, तो पेट्रोल की कीमत में कितने की वृद्धि हुई? तो आप देख पा रहे हैं 4.5 रुपये की वृद्धि होगी। किस पर होगी? 92 पर। गुणा में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, बटे में 10 लगेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 450 बटे में 92। 92 का हम इसमें भाग देंगे तो 4 बार पाड़ा बोलेंगे, 9 चौक 36, 360 और 8 368। तो अगर हम देखें 450 में से 368 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 2। 14 में से 6 गया तो 8, मतलब 82 बचा। पॉइंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 820 हो जाएगा। और 92 का पाड़ा हम 8 बार बोलेंगे, तो 92 का पाड़ा जब हम 8 बार बोलेंगे तो 8 दूनी 16, ये हमारे पास बचेगा 1, 8 9 72 और 1 कितना हो जाएगा? 73, 736। 736 हम इसमें से घटाएंगे। अगर हम चाहे तो पॉइंट के आगे और भी निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन हमें दिया है दोस्तों, पेट्रोल की कीमत में 92 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 96.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। तो यहाँ पर जो वृद्धि हुई है, वो हमें दे रखी है कितनी? 4.5 रुपये की। ये वृद्धि किस पर हो रही है? 92 पर गुणा में 100। 1 दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो बटे में 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 450 बटे में 92। 92 का हम इसमें भाग देंगे तो हमारा भाग जो है वो जाएगा कितनी बार? 4
4 बार तो जाएगा 92 का पहाड़ा जब हम बोलेंगे तो ये 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 9 चौक 36, कितना आ जाएगा 368। 368 जब हम इसमें से घटाएंगे 450 में से तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो आ जाएगी 2, यहाँ से 14 में 6 गया तो 8, 820। 820 जब हम 92 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 9 81 होता है तो 810 और 9 दूनी 18, मतलब लगभग ये 8 बार जाएगा। 8 4.87 इतना आएगा लगभग। अगर हम देखें कि हम एक ही अंक तक लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 4.9 भी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आप पॉइंट के बाद में आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.87% लगभग आएगा। लेकिन हम उसको अगर एक ही अंक तक लिखें तो 4.9 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आज हमने मैथमेटिक्स का ये सीरीज़ कंप्लीट की है। अगली सीरीज़ आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको प्राप्त होते रहें। और आज जो हमने क्वेश्चंस यहाँ पर किए हैं इनकी अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको आज के इन क्वेश्चंस की PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। धन्यवाद।